साहब, मेरी माँ अपने प्रेमी संग भाग गई। घर के सारे पैसे और जेवर भी ले गई। हमें खाना खाने के लाले पड़ गए हैं। ये मार्मिक शब्द 17 वर्षीय मनीष के, जो हाल में ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गंगोह थाने में पहुंचा था। लेकिन यह कोई साधारण गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं थी। मामला भावनाओं से भरा, रिश्तों की मर्यादा को झंझोरने वाला और सामाजिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला था। 17 साल का मनीष थाने की चौखट पर पहुंचा तो उसकी आंखों में दर्द और दिल में एक सवाल, एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। मनीष ने पुलिस को बताया कि उसकी माँ, जो कि विधवा है, घर की जमा पूंजी 3.5 लाख नगद और कीमती जेवरात लेकर 25 जुलाई से लापता है। इतना ही नहीं, वह किसी अनुज भाटी नामक युवक के साथ फरार हो गई है, जो उम्र में उससे छोटा है और मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। मनीष ने बताया कि उसके पिता की कुछ समय पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी। उस हादसे ने परिवार को तोड़कर रख दिया, लेकिन फिर भी बेटे और बड़े भाई ने मिलकर घर को संभालने की कोशिश की। तभी अचानक उसकी मां के जीवन में अनुज भाटी की एंट्री हुई और उनका व्यवहार बदलने लगा। बेटे ने आरोप लगाया कि उसकी मां कुछ दिनों पहले रिहाना खान, नूरजहां और एक अन्य महिला शहजादी के साथ पंजाब गई थी। यहीं से एक अनुज भाटी के साथ गायब हो गई। मनीष ने बताया कि इन महिलाओं ने न केवल उसे धमकाया बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। इनका दावा था कि वे एक किसान यूनियन से जुड़ी हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। मनीष के मुताबिक रिहाना और नूरजहां ने खुलेआम धमकाया, हम पर मुकदमा करवा लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना ही नहीं, इन महिलाओं और उनकी मां ने उसे बुलाकर मारपीट भी की। मनीष ने बताया कि वह और उसका बड़ा भाई अब घर में अकेले हैं और डर के माहौल में रह रहे हैं। पीड़ित बेटे का कहना है कि उसकी मां पहले ही पिता की कुछ संपत्ति बेच चुकी है और अब उसका प्रेमी अनुज भाटी बाकी जमीन और घर के सामान पर कब्जा करना चाहता है। मनीष का कहना है कि घर में राशन तक नहीं बचा। दोनों भाई भूख और भय के बीच जी रहे हैं। मनीष ने गंगोह कोतवाली में पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई है। उसने साफ कहा, हमें इंसाफ चाहिए, मेरी मां और उसके सहयोगियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। पुलिस ने प्राथमिक स्तर पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई है। जब मनीष से मीडिया ने बातचीत की तो उसका दर्द उसकी जुबान पर था। उसने कहा, मेरी मम्मी अनुज भाटी के साथ 25 जुलाई को भाग गई। वह घर से 3.5 लाख रुपए और गहने ले गई। मेरे पापा की जो भी प्रॉपर्टी थी वह बेच दी। अब वो बाकी बचा हुआ भी हड़पना चाहते हैं। रिहाना खान, नूरजहां और शहजादी जैसे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और हमें धमका रहे हैं। इस मामले ने न सिर्फ एक बेटे की भावनाओं को झंझोरा बल्कि समाज के सामने कई अहम सवाल खड़े कर दिए। क्या प्रेम के नाम पर कोई मां अपने बच्चों को बेसहारा छोड़ सकती है? एक महिला की स्वतंत्रता और जिम्मेदारियों की सीमा क्या होनी चाहिए? क्या किसान यूनियन जैसे संगठनों के नाम पर कानून को चुनौती दी जा सकती है? और सबसे अहम, क्या बच्चों का भरोसा टूटने से बड़ा कोई अपराध हो सकता है? गंगोह थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेने की बात कही है। अधिकारियों का कहना है कि फरार महिला और उसके साथियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने मनीष के बयान और तथ्यों के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। अब यह देखना अहम होगा, क्या सच में मनीष को न्याय मिलेगा या फिर यह केस भी बाकी हजारों मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। यह घटना महज एक महिला को भगाने की नहीं, यह एक बेटे के टूटे हुए विश्वास की कहानी है। यह एक ऐसी समाज की तस्वीर है जहां रिश्ते, पैसा और भावनाएं सब कुछ एक अस्थिर नजर आ रहे हैं। अब पूरे देश की निगाहें इस केस पर हैं कि क्या वाकई न्याय मिलेगा या एक बेटा और मां की छांव के बिना बड़े होने को मजबूर होगा।